गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग अपने इस वीडियो में बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर में कुछ एक चीजों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। हमने हमारे पहले की वीडियो में बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीजों को जाना, उनको याद भी किया। अभी हम लोग अपने इस वीडियो से जैनिज्म के बारे में देखेंगे, जहां से जैनिज्म हमारा स्टार्ट हुआ इंडिया में और कैसे कैसे करके वो आगे बढ़ा। छोटी छोटी चीजें जो जैनिज्म के बारे में एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो जैनिज्म था वो फाउंडेड बाय ऋषभनाथ। सो ऋषभनाथ जो थे, उनके द्वारा ये जैनिज्म को स्टार्ट किया गया था। ये नाम याद रखिएगा, ऋषभनाथ के द्वारा, जो ऋषभनाथ प्रभु जी थे उनके द्वारा जैनिज्म को स्टार्ट किया गया था। देयर वे 24 तीर्थंकर्स। देखिए, नॉर्मली जैनिज्म में आपको, जैन धर्म में आपको टोटल 24 तीर्थंकर्स दिखेंगे, गुरुज जो होते थे। और वो सभी के सभी क्षत्रिय क्लेन से आए थे, सभी के सभी क्षत्रिय क्लेन से आए थे। जैसे हम लोग देखे थे जो ऋग वैदिक पीरियड या वैदिक अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में, जिस टाइम पे हमारा सोसाइटी जो डिवाइड हो गया था चार वर्णास में, तो उस टाइम पे देखा गया था कि जो क्षत्रियास थे वो बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, जो ब्राह्मण थे उनके सुप्रीमेसी को लेकर के। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्षत्रियास ही हमेशा हम लोग को दिखते हुए मिले, जो आगे आकर के एक अपना डिफरेंट ही एक पूरा क्लेंस को बनाए। जैसे हम लोग बुद्धिज्म में भी देखें, अभी हम लोग जैनिज्म में भी वही देख रहे हैं। सो फर्स्ट वाज ऋषभनाथ, जिनका एम्बलम था बुल। ठीक है। हिज रेफरेंस इज आल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के में भी इनका रेफरेंस शामिल है, ऋग्वेदा में भी इनका जिक्र किया गया है ऋषभनाथ जी के बारे में। बट देयर इज नो हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द फर्स्ट 22 तीर्थंकरस। लेकिन जो शुरू के जो 22 जो तीर्थंकर थे ना, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ हिस्टोरिकल बेसिस अपने पास में नहीं है। लेकिन जो 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में। ओनली द लास्ट टू तीर्थंकर्स आर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ठीक है। जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पारसनाथ। तो पारसनाथ प्रभु जी जो थे, उनका एम्बलम था स्नेक, विच वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। वो जो बनारस के किंग थे अश्वसेना, उनके पुत्र थे पारसनाथ जी। हिज मेन टीचिंग्स वेयर नॉन इंजरी, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना है, चोरी चमारी नहीं करना है, और नॉन पोजेशन, कोई अधिकार नहीं जमाना है किसी के ऊपर में। तो ये सब उनके मेन टीचिंग्स थे। देखिए, आप जब झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, आप जब गिरिडीह जाएंगे तो वहां पर आपको एक पारसनाथ नाम का एक पहाड़ देखने को मिलेगा, जो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैन लोग वहां पर आते हैं, उस पहाड़ के ऊपर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर बनाया हुआ है, जो भगवान पारसनाथ जी का मंदिर बनाया हुआ है। द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर प्रभु जी जो थे, उनका एम्बलम था लायन। अभी हम लोग जानते हैं इनके बारे में कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं वर्धमान महावीर जी का हिस्ट्री क्या है। ही वॉज बॉर्न इन कुंदग्राम। कुंदग्राम कहां पर है? ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो बिहार स्टेट के अंदर में आता है। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं 540 बीसी का, मतलब आज से कम आप बोल सकते हो 2500 साल पहले से भी ज्यादा। ठीक है, 540 बीसी का हम लोग बात कर रहे हैं। हिज फादर सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, वॉज द हेड ऑफ जनात्रिक क्लेन। तो जनात्रिक क्लेन के जो हेड थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, जो इनके फादर थे। हिज मदर वाज त्रिशला, इनकी मम्मी का नाम था त्रिशला, जो कि बहन थी एक लिच्चावी प्रिंस का, जो चेतक था, चेतक ऑफ वैशाली। वो एक लिच्चावी प्रिंस थे। उनकी सिस्टर थी ये त्रिशला, जो इनकी माता जी थी, वर्धमान महावीर जी की माता। महावीर वॉज रिलेटेड टू बिंबिसारा। जिस टाइम पे बिंबिसारा थे यहाँ पे, जो मौर्य डायनेस्टी से थे, उस टाइम पे ये महावीर जिसको उस समय में ये रिलेट किया जाता है। इनका इनका विवाह हुआ था यशोदा नाम की एक लड़की के साथ में। फिर उनसे एक डॉटर भी था, हैड ए डॉटर नेम्ड प्रियदर्शेना। प्रियदर्शेना हुज हस्बैंड जमाली बिकेम हिज फर्स्ट डिसिपल। जो इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शेना, उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था जमाली, जो भगवान महावीर जी थे उनके फर्स्ट डिसिपल थे वो। तो आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ वर्धमान महावीर। तो वो उनके दामाद जो थे जमाली, जिनका नाम था, वही उनके फर्स्ट डिसिपल थे। आफ्टर 30 एट 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, जब उनके पेरेंट्स का निधन हो गया, तो वो क्या किए, वो फिर एक संत महात्मा की तरह अपना घर बार त्याग दिए और कहीं चले गए।
बस कुछ खोज करने के लिए चले गए। इन जैसे हम लोग बुद्ध भगवान जी के केस में भी देखे थे कि वो भी सत्य की खोज में निकल गए थे। तो इसी तरह से ये भी एक संत महात्मा बन गए। इन द 12th ईयर ऑफ हिज, जिस समय वो अपने 12वां साल में चल रहे थे, ये जब संत महात्मा साधु के वेश में जब थे, जब वो अपने 12वां साल में जब पहुंचे थे, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वैशाख 10th डे ऑफ वैशाख। आउटसाइड द टाउन ऑफ जिरिम्बिग्राम, जिरिम्बिग्राम एक जगह का नाम है, उसके बाहर में वहां पर वो उनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज, जिसको कैवल्य कहा जाता है। अपने 12वां साल में जब वो बाहर में कहीं पे घूम फिर रहे थे, किसी चीज का खोज में लगे हुए थे वो, तो आउटसाइड द टाउन ऑफ जिरिम्बिग्राम, जिरिम्बिग्राम ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज, कैवल्य जिसको कहा जाता है। फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज कॉल्ड जैना, उस समय से उनका नाम जैना दे दिया गया, या फिर जितेंद्रिया। जितेंद्रिया या जैना, ये भगवान महावीर का ही नाम दे दिया गया। एंड महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वेर नेम्ड जैनास, और उनके जो फॉलोअर्स थे उनका नाम जैनास रख दिया गया। एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत, और उनको अरिहंत का भी टाइटल दिया गया। अरिहंत का मतलब होता वर्दी, हिज वर्थ ऑफ इट, सो वर्दी। और 72 साल की उम्र में जब वो थे, तो 72 ही उनकी उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई थी पावा में। पावा कहां पर है? ये पटना के पास पड़ता है एक जगह, जो 527 बीसी के आसपास में था। ठीक है। महावीर प्रीच्ड ऑलमोस्ट द सेम मैसेज एज पारसनाथ, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, उनका जो मैसेज था अपने फॉलोअर्स के लिए, वो लगभग सेम टू सेम था जो भगवान पारसनाथ अपने फॉलोअर्स को दिया करते थे। लेकिन उसमें भगवान महावीर जी ने एक मैसेज और ऐड कर दिया, वो मैसेज था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए महावीर जी ने अपने फॉलोअर्स को कहा। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जब महावीर भगवान की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जब हमने देखा कि मौर्य डायनेस्टी आई थी, जिसके किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय में एक बहुत ही भीषण एक सूखा पड़ा था, सीवियर फेमाइन। फेमाइन लेड टू द ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स फ्रॉम द गंगा वैली टू द डेक्कन। तो उस फेमाइन के कारण बहुत सारे जैन मॉन्क्स को अपना घर बार छोड़ करके इधर से उधर चले जाना पड़ा था, क्योंकि बहुत सूखा पड़ रहा था वहां पर, उनको रहने को भी ठीक से नहीं हो रहा था, कुछ भी हालात बेकाबू हो रहे थे। तो ये जो समय था, ये देखा गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में माइग्रेशन हुआ जैन मॉन्क्स लोगों का। दिस माइग्रेशन लेड टू द ग्रेट स्किज्म इन जैनिज्म, और ये क्या हुआ, ये जैनिज्म को मतलब दो टुकड़ों में अलग अलग कर दिया। जो माइग्रेशन हुआ, कुछ लोग अलग हो गए, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। तो उसमें एक थे वज्रबाहु। वज्रबाहु क्या कौन थे? ही लेड द इमिग्रेंट्स, वो एक तरफ जो इमिग्रेंट्स जो जब टूटा, जब दूसरे तरफ गया, तो उसके एक लीडर थे वज्रबाहु। अब ये वज्रबाहु जी जो थे, ये अपने फॉलोअर्स को बोले न्यूडिटी का पालन करने के लिए। तो इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन ऑफ द रूल ऑफ न्यूडिटी विच महावीर हैड एस्टेब्लिश्ड, जो उन्होंने कहा कि महावीर भगवान ने इसको एस्टैब्लिश किया है न्यूडिटी को, और हमें इसी का पालन करना चाहिए। तो वज्रबाहु जी जिस टुकड़े को फॉलो कर रहे हैं, जो टुकड़ा वज्रबाहु जी को फॉलो कर रहा था, तो वज्रबाहु जी ने अपने फॉलोअर्स को उस न्यूडिटी का पालन करने के लिए कहा। और दूसरा जो एक टुकड़ा था, वो था स्थूलभद्र, द लीडर ऑफ द मॉन्क्स हु रिमेन्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ के साइड में थे, वहां पर जो फॉलोअर्स थे नॉर्थ के साइड में, उनका एक लीडर थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र अलाउड हिज फॉलोअर्स टू वियर व्हाइट गारमेंट, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अलाउ किया कि ठीक है, आप लोग सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। देखिए, जो उस तरफ पे जो दूसरा टुकड़ा था वज्रबाहु जी के अंदर में, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा न्यूडिटी का पालन करने के लिए, और जो स्थूलभद्र जी के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा आप लोग सफेद कपड़ा धारण कर सकते हो। हेंस अक्रॉस द टू सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म, और इसी तरह से दो सेक्ट में डिवाइड हो गया पूरा जैन्स। एक हो गया दिगंबराज। दिगंबराज का मतलब होता है स्काई क्लैड, जो कि नेकेड होते हैं, कुछ भी कपड़ा वो लोग नहीं पहनेंगे। और दूसरे होते थे श्वेतांबराज। श्वेतांबर मतलब देखिए नाम से आ रहा है, श्वेतांबर श्वेत सफेद, तो श्वेतांबराज हो गए व्हाइट क्लेड, जो कि सफेद कपड़ा पहने रहेंगे। अभी हम लोग आते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा का टीचिंग्स क्या क्या था? तो रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। देखिए, सबसे पहले इन्होंने वेदास का जो अथॉरिटी था उसको रिजेक्ट किया कि वेदास हम लोग नहीं मानते हैं,
ये सिंपली केवल सोसाइटी को तोड़ने के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। एंड डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। और वेदास में जो भी सेक्रीफाइसेस लिखा गया था, पूजा पाठ अर्चना, ये सब को सभी को वो लोग नहीं मानते थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था इनके द्वारा। He believed that every object, even the smallest particles, possesses a soul. इनका ऐसा सोचना था कि हर वो इंसान जो मतलब सॉरी हर वो चीज जो एकदम छोटा से छोटा हो जाए, कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो, उसके अंदर में एक जान होती है और हम लोगों को इनको नहीं मारना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता है इनके जान को छीनना चाहिए। इसी के लिए दिस इज वाई दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। इसी के लिए आप देख सकते हो कि जैन धर्म वाले लोग स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं। ठीक है, अभी आता है द जैन्स रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल। जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने यूनिवर्सल सोल का कंसेप्ट को नहीं माना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यूनिवर्सल सोल ऑफ ए सुप्रीम पावर। क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि ऐसा कोई कोई क्रिएटर नहीं होते हैं, मतलब कोई भगवान नहीं होते, मतलब भगवान का देखिए भगवान का एग्जिस्टेंस को ये लोग मानते थे लेकिन उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि ऐसा कोई यूनिवर्सल सोल नहीं होता है। हाँ, कुछ एक चीज होती है जो कि आप लोग उसको भगवान बोलते हो, लेकिन जैन धर्म वाले इन भगवान को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जैनिज्म डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए जैनिज्म गॉड को के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते थे, मगर वो लोग उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। To give God any important part in die universe scheme, gods are placed lower than the Jainas। और gods को जो जीनास होते थे उनसे नीचे रखा जाता था। अभी आता है अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन मतलब मोक्ष। हमने जो बुद्ध धर्म के लोग जो थे उनके केस में भी हमने देखा था कि वहां पर भी साल्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी साल्वेशन प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन जो है मोक्ष बाय बिलीविंग इन पेनांस, जो त्याग होता है, तपस्या। तो ये तपस्या में बिलीव करते थे कि उससे तपस्या में जा करके थोड़ा सा स्टारवेशन मतलब थोड़ा सा कमी रहेगी, और स्टारवेशन उसी कमी में जब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तपस्या करते करते में, तो यहाँ पर जाकर के अपने को साल्वेशन प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जैन धर्म का मानना था। लेकिन जब हम लोग बुद्ध धर्म को मानते थे, जब हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई किए थे, तो बुद्ध धर्म में जो जो साल्वेशन का जो रास्ता दिखाया गया था वो थोड़ा सा अलग था। यही मेन डिफरेंस हो जाता है बिटवीन जैनिज्म और बुद्धिज्म। जो साल्वेशन का जो बात हमने बुद्ध धर्म में देखा था वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और जैन धर्म में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म का ऐसा मानना था कि जब हम लोग स्टारवेशन में रह रहे हैं और हमारी मृत्यु हो रही है, स्टारवेशन में कब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग थोड़ा तपस्या उपस्या कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हमारी मृत्यु होती है तो उस टाइम पे हमें साल्वेशन मिलता है, मोक्ष मिलता है। ऐसा मानना था जैन धर्म का। अभी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो लोग किसी भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो सभी इंसान उनके लिए एक बराबर थे। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वो लोग मानते थे, भाईचारा सभी के लिए। इन जैनिज्म थ्री रत्नास, जो तीन रत्नास का ये लोग जैनिज्म फॉलो करते थे, उसको त्राई रत्नास भी कहा जाता था, आर गिवन एंड दे आर कॉल्ड द वे टू निर्वाणा। और ये जो ट्राई रत्नास था, ये बताया गया कि निर्वाणा प्राप्त करने का यही एक रास्ता है जैनिज्म के द्वारा। वो तीन रास्ता क्या है ट्राई रत्नास? दे आर राइट फेथ होना है, राइट नॉलेज होना है और राइट कंडक्ट होना है। ठीक है, तो ये तीन हमने देखा जो ट्राई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो ये तीन फेथ को जो तीन रत्नास थे जैनिज्म धर्म के मानने वाले लोग जो जिनके लिए था, इसको याद रखिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये था निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जैनिज्म के हिसाब से। लेकिन जब हम लोग बुद्धिज्म के हिसाब से देखेंगे तो बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। निर्वाणा के लिए आपको अगर याद होगा, मेरा पुराना वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वहां पर निर्वाणा प्राप्त करने के लिए व्हेन डिजायर सीजेस, जो हमारा डिजायर होता है, जो जो सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए या ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं हमारे अंदर से, चाह जिसको बोलते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो रीबर्थ लेने का या पुनर्जन्म का वो सब चाह खत्म हो जाता है। फाइनली उस केस में निर्वाणा प्राप्त होता है, ऐसा बुद्धिज्म में था। लेकिन जैनिज्म के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जब कोई ये त्राइरत्नास को फॉलो करता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, उस टाइम पे निर्वाणा प्राप्त किया जा सकता है जैनिज्म के द्वारा। अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जैन काउंसिल। दो जैन काउंसिल्स हुए थे। फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था हेल्ड एट पाटलिपुत्रा बाय स्थूलभद्र।
इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्रा में, जो भी पटना का नाम दिया जाता है, वहां पर हुआ था ये फर्स्ट काउंसिल ऑफ हुआ था। इट रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज, और वहां पर 12 अंगाज को कंपाइल किया गया था टू रिप्लेस 14 पूर्वाज। 14 पूर्वाज को रिप्लेस किया गया था 12 अंगाज से। ये था फर्स्ट काउंसिल। सेकंड काउंसिल था, सेकंड काउंसिल इट वाज हेल्ड एट वल्लावी, गुजरात में था ये जगह, इन द 5th सेंचुरी एडी। वो हम लोग देखे 3rd सेंचुरी बीसी, फर्स्ट काउंसिल ये है 5th सेंचुरी एडी, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवरिदी गनी। इट रिजल्टेड इन द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपंगाज। और यहां पर फाइनली हमने देखा कि 12 अंगाज और 12 उपअंगाज का कंपाइलेशन हुआ। तो ये हमने जैनिज्म के बारे में देखा। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में जैनिज्म से जो रिलेटेड होते थे, ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में, उसके बारे में देखेंगे, और इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।